माफी चाहती हूँ। आधे से ज्यादा जो मंच वाले हैं वो डिजिटल मीडिया के वर्ल्ड में बेचारे बहुत खोए खोए महसूस करते हैं, क्योंकि हमारा काम है कहीं भी खड़े हो जाओ, दो फट्टे खड़े करो, उस पर खड़े होकर के लोग की आवाज में लोग से बात करूं तो मंथन शुरू हो जाता है। तो हमें आवाजों की आदत है, और इस डिजिटलाइज वर्ल्ड में ये बड़ा मुश्किल है। बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने कि लोग मंच पर, लोक नाट्य शैलियों पर आपके अनुभव। तो मेरे अनुभव और जिस दौर से लोक मंच गुजर रहा है, और जिस तरह से हम इस धारा में बह रहे हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए कुछ बातें कहना चाहती हूँ। अभी अ, ए- आने वाले उसमें आपको मैं दिखाई दे रही हूँ, अभी हाँ, बहुत बिल्कुल। कुछ होगा। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं इसको जरा स्टेबलाइज करूँ। हाँ, आने वाले दिनों में मेरा अपना नाट्य समारोह है, 5, 6, 7 अक्टूबर को श्री राम सेंटर में। और मैं चाहूंगी कि आप जो कुछ भी एनसीआर में हैं, क्योंकि हम टिकटें बेचते नहीं, हम सिर्फ स्पॉन्सरशिप पे करते हैं, ताकि हमारा एक ही नारा है, शुद्ध लोक मंच लोकप्रिय हो। ये हमारा नारा है। इसलिए हमने ये एक बड़ी मुहिम चला रखी है। उसके तहत आप सब आमंत्रित हैं। ये बात क्यों कही? क्योंकि तीनों दिन जो 3 नाटक हो रहे हैं, जमपुत्र जो मैथिली से हमने उठाया, डॉक्टर विकास कुमार झा का, और शाइस्ता जो मेरा लिखा हुआ है, हैदराबाद की छोटी कुंवारी लड़कियों पर है जो, और सुल्ताना जो जयपुर की रंगरेज लड़कियों पर है। अच्छा, इन तीनों में हमने बाकायदा लोक मंच का समावेश किया है। मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ आपके सामने एक कलाकार बात कर रहा है, एक निर्देशक ही नहीं, क्योंकि मैं खुद भी उसमें अभिनीत करती हूँ। एक लेखक बात कर रहा है। कहाँ मिलेगा आपको ऐसा कोई अनुभवशील व्यक्ति जो तीनों विधाओं से निकल करके आपसे लोक मंच की बात करे? खुद लोक मंच के कलाकार लिखते नहीं, वो लोक कथाओं को अभिनीत करते हैं। खुद लोक मंच के कलाकार निर्देशित करते नहीं, पारंपरिक रूप से जो कुछ चला आ रहा है, उनके ऐसा कोई भी आपके पास पद नहीं बांटा जाता कि निर्देशक कौन है, कि रंगमंच के प्रकाशक कौन है, और प्रकाश व्यवस्था किसके पास है, और गीत व्यवस्था किसके पास है। वो समग्र मंच है जो समाज से बात करता है, जिसकी शैली होती है। सैकड़ों लोक मंच है इस हिंदुस्तान में, विविधा की एक नदी है ये भारतीय संस्कृति। जाने कितने कितने, मैं सिर्फ उन्हीं लोक कलाओं की बात करूंगी जिनसे मैं दो चार और जिनसे मेरा साका पड़ा। तो मैं हूँ राजस्थान की, मेरे माता पिता उत्तर प्रदेश। तो जाहिराना मेरे कुछ में आया है बहुत कुछ कथा भट्टों का असर, जहाँ जिससे जिस शैली से कथक लोग कथा वस्तु को कहने के लिए आप उसको अब शास्त्रीय कहते हैं, लेकिन हम हर उस कला को लोक कला मानते हैं जो लोगों के बीच में की जाए। और वो लोगों के बीच में की जाती थी मंदिरों में। तो मंदिरों में तो कोई आप अभिजात वर्ग के शास्त्रीय वर्ग कहलाने वाले लोग नहीं आते थे, भक्ति वर्ग के आम लोग आते थे। तो वो भी कथा शैली थी। एक कथा शैली को करते करते आप वो चारों तरफ से नाच करके लोकमंच की एक जो आवृत्ति है वो पूरी होती थी। आधी राधा की आपने कथा यहाँ कही, आधी यहाँ कही, फिर मुड़ के इधर कही, फिर पीछे कही, चारों तरफ आपने पूरा गोल घेरा बनाया। इसी तरह से लोक कलाओं का गोल घेरा होता है। इसी तरह लोक कलाओं की जो भावनाएं हैं वो लोगों को घेरती हैं। तो मेरे पर पहले असर इनका पड़ा, दूसरा असर नौटंकी का पड़ा। बहुत नौटंकियां देखने का हमें अवसर नहीं मिला, पर जिन नौटंकियों को हमने अपने एक इंटरेस्ट की वजह से, रुचि की वजह से जिनको जानने की कोशिश की, उनमें बहुत सारे वो भी नाटक शामिल हैं जिनको अब भी इतिहास याद करता है। और वो नौटंकी मेरठ से जो नौचंदी के मेले से चली, तो वो नौटंकी की नौटंकी जो थी वो हमारे लिए बड़ी मायने करती थी। काहे से कि घर में जो आपका नखटोरा होता था, बारात में जब चली जाती थी तो रात को औरतें मर्द बन करके और पूरी एक नौटंकी खेला करती थी।
वो नौटंकी जिसमें उनका जाना वर्जित था, जहाँ उनको जाना मना था, वो अपने मन की सारी भड़ास निकाल के दिलीप कुमार और देवानंद बनी और पठान बनी और सूबेदार बनी, अपनी साड़ियों के सोफे बना करके वो नौटंकी खेला हमने बहुत देखा, नटौरा जिसको हम कहते हैं। तो नौटंकी के गाने और उसी क्या कहें खुलेपन से घर की औरतें रात भर गाया करती थी। तो हमारा काम अब सिर्फ एक मिसाल के तौर पर, आई एम नो सिंगर, मगर मैं चाहती हूँ कि आपको मिसाल जब हम दें तो आपको मिसाल बिल्कुल जीवंत होनी चाहिए। तो जो गाने गाए जाते थे तो उसमें ये भी, कल रात कहरवा खूब सुना जी मैंने रात कहरवा खूब सुना, अरे सासू जी हमसे यूं कहें, बहू कपड़े को डंडे से कूट देना, बहू कपड़े से डंडे को कूट देना। अरे मैं अलबेली, मैं बड़ी भोली, अरे मैं अलबेली भूल गई कि मैंने सजना को डंडे से कूट दिया। ऐसे ऐसे गाने। और यहाँ की अनार में से निकला है दिल जानी का दुपट्टा, सिपहिया लेके, जो बाद में पाकीज़ा फिल्म में इन्होंने इस्तेमाल किया, हाँ हाँ। दरअसल ये गीत है, अनार में से निकला है दिल जानी का दुपट्टा, सिपहिया लेके आया है दिल जानी का दुपट्टा। हाँ, अभी दिल जानी का दुपट्टा मैंने दिल से है लगाया, और रात मुझे लिए उड़ा दिल जानी का दुपट्टा। ऐसे ऐसे, या भरतपुर लुट गए और रात मेरी अम्मा अकेली डर लागे, ये सारे गाने खुले गाने थे जिन्हें आप भद्र महिलाओं की लायक नहीं मानते थे, लेकिन नटोरे में इन्हीं नौटंकी वालियों के ये गाने खुले तौर पर भद्र महिलाएं, घर की बहुएं, घर की सासुएं, जिठानी, चाची गाया करती थी। तो नौटंकी का एक असर बिना सिनेमा के रहा, और अवध में खास तौर पर रहा, क्योंकि वहां नवाब वाजिद अली शाह रहे, और वहां से मंचों की और मंचन की एक व्यवस्था चली, इंद्रसभा थी, चाहे दूसरे नाटक थे। तो नाटक जो था वो हमारे तत्व में, हमारे खून में शामिल हुआ। थे हम ब्राह्मण, हमारा कोई लेना देना नाटक से नहीं था, लेकिन कला जो है वो आपकी जात नहीं पूछती। कला जात ना पूछो साधु की पूछती, तो वो हमें तत्व है। फिर हम रहवास में आ गए राजस्थान, तब हमारा सबका बड़ा कुछ अमली ख्याल। अब ये देखिए सही, मैं लोक कला के मंचों के नाटकों का नाम ले रही हूँ, विधाओं का नाम ले रही हूँ, जिनका समावेश मैंने अपने नाटकों में किया। और ये मेरे 30-40 साल का अनुभव है कि बार बार, चाहे मैंने फिल्में बनाई, चाहे सीरियल बनाए, और चाहे रंगमंच पर आई, चाहे मैंने लिखा, मैंने तमाम लोक कलाओं को अपने साथ मिलाया। और इनमें कुचामनी ख्याल, बीकानेरी ख्याल, भील, गान, भवाई, ये सब राजस्थान से शामिल हुए। उनके गीत हमारे, तो हमारे कौन से नाटक हुए, हमने जसमाउडन किया, हमने जेठवा उछली किया, हमने शास्त्रीय कलाओं में बाकायदा डॉक्टर बालसुर राय का चित्रलेखा किया। अ, मतलब एक शुतुरमुर्ग किया ज्ञानदेव अग्निहोत्री का। जहां हमको जगह मिली वहां हमने इनको डाला। अब मैं अपने जो मेरा अपना फाउंडेशन है, जो ओरल आर्ट्स को प्रिजर्व करने के लिए मैंने बनाया कि ये केवल कलाएं खो न जाए। जो प्रश्न आज आपने मुझसे 2 बार किया, रमा जी क्या स्थिति है लोक मंच की, लोक नाट्य की, लोक परंपराओं की, तो मैं कहना चाहती हूँ कि लोक नाट्य बहुत बुरी हालत में है, और लोक नाट्य को देखने वाले कम होते जा रहे हैं, पैसा उनको पूरा मिलता नहीं। तो हुआ क्या कि बेचारा लोक नाट्य का पोस्टमार्टम शुरू हो गया, वो कट कट वाकई में। करके जिंदा है। मतलब आप ये मान लीजिए कि उसके गीत बहुत प्रसिद्ध हो रहे हैं, बम्बई वाले उठा उठा करके उसकी 2-2 लाइनें, 4-4 लाइनें धुने लोक नाट्य की, उनके गीतों की, उनकी समग्रता को नष्ट करके, उनके कथा भाव को नष्ट करके, उनके दर्शकों को नष्ट करके अपने में समा रहे हैं और उन्हें हिट सॉन्ग बना रहे हैं। तो लोक मंच की एक स्थिति ये है। लेकिन जहां तक मेरा प्रश्न है, क्योंकि मेरी फाउंडेशन काम ही ये करती है, जिसका नाम है रमा थिएटर नाट्य विद्या,
हम बिना फ्यूजन के जैसे वो हैं 10 के 10 हम अपने साथ उन्हें शामिल करते हैं, और अपने साथ जब शामिल करते हैं तो उनकी समग्रता को नष्ट नहीं करते, बचाने की कोशिश करते हैं। मेरे अनुभवों में मैं कभी नहीं कहूंगी कि मैं चूंकि बहुत प्यार करने वाली इंसान हूँ, तो मुझे प्यार मिलता भी है। कोई कटु अनुभव मुझे नहीं हुआ। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ कि जब बंगाल के बहुत बड़े सिनेमा के डायरेक्टर थे शांति चौधरी, उन्होंने ओरुंदा जाकर के विजयदान देता की 4 कहानियों पर लोकमंच की शैली में उगम राज को, जो हमारे यहाँ की ख्याल शैली के लोकनाट्य शैली के सबसे बड़े कलाकार हुए, उनको बुलाया और उनको और मुझे साथ काम करवाया। मैं हीरोइन थी 4 फिल्मों की, तो उगम राज जी मेरे साथ काम कर रहे थे। तो उनको अभी आदत नहीं थी कि अभिजात के घर की कोई लड़की आकर के काम करे, तो वो बहुत ज्यादा इस बात से वो हो गए, कॉन्शियस हो गए, सतर्क हो गए कि कहीं भाई साहब, हमारे यहाँ बेटियों को भाई साहब कहते हैं। तो मुझे अब तक याद है एक छोटी सी घटना, एक लाइन थी और उसमें जो बाजूबंद है वो मैं पहन रही हूँ, यहाँ पहनने वाला गहना, और उसको कस के बांध रहे थे। तो मुझसे अचानक बिना ये ख्याल किए कि उधर उगम राज जी हैं जो ये बाजू बंद कस रहे हैं। मैंने कहा, उगम राज जी, हमारे चुटकी क्यों भरो, तो मेरी चुटकी क्यों काट रहे हो? उनके लिए ये मैं आपको बताती हूँ, जिसको आप खुला ख्याल कहते हो, उसमें इतनी शिष्टता की बात याद रखी जाती थी। उन्होंने कहा, भाई साहब, आज तो मेरे सामने आपने ही बोला है, आइंदे से इस तरह की बात मत कीजिए, हम तो बहुत पर्दा रखते हैं और बहुत पर्दे के साथ लोक नाट्य को करते हैं। तो जो राजस्थान के लोक नाट्य में लड़कियों को कभी जगह थी ही नहीं, पर मैं पहली लड़की हूँ जिसने राजस्थानी लोक नाट्यों को अपने ही रूप में, लड़कियों के रूप के साथ आगे लाया और उनको आगे बढ़ाया। और मेरे जितने भी नाटक हुए यहाँ तक, चाहे वो फ्रांस काफ्का था और उसकी गिरफ्तारी मैंने की, उस गिरफ्तारी नाटक को जिसको मैंने लिखा, उस नाटक में मैंने दिल्ली के ढोल ताशे वालों के, फूल वालों की सैर में जिस शैली में जाते हैं, पुराने दिल्ली चलन के गाने, आई रिपीट इट प्लीज, जो इस समय छात्र सुन रहे हैं या शिक्षाविद सुन रहे हैं, उनको मैं अपना अनुभव बताना चाहती हूँ कि कैसे कि कैसे कलाएं लुप्त होती है। मुझे पता था कि फूल वालों की सैर में जो पंखे चढ़ते हैं, उसके साथ नफीरी और ताशा जाते हैं और पीछे दिल्ली का अपना चलन का गीत जाता है। उसको खोजने में 1 साल लग गया। गली गली में नफीरी ताशे वाले खोजे, बड़ी मुश्किल से बस मरने को तैयार मुझे सुनील और एक और नफीरी ताशे वाले मिले। उनमें से एक अब चले ही गए। दे वर द लास्ट ऑफ मोहिकान। उनको हम लाए और हमने फूल वालों की सैर का की तरह लोक मंच में, हमने गिरफ्तारी में, फ्रांस काफ्का में फूल वालों की सैर की तरह पंखे ले गए। हम पंखे ले गए और वो नफीली ताशों वालों ने उसको बजाया। दे वर द लास्ट ऑफ नफीली ताशा मंच। तो उनको हमको सामने लाकर बेहद खुश हुई, उनको हमने नवाजा और बहुत सीखा उनसे हमने कि ये क्या दिल्ली गाने जो हम गाते हैं। कभी वक्त हुआ तो दिल्ली गाने हम आपको सुनाना चाहेंगे, क्योंकि वो दिल्ली गान जो आपने कभी सुना ही नहीं। और इस तरह की बहुत सारे गीत लुप्त हो गए। इस तरह के बहुत सारे पैर का चलन, पैर कैसे चलाया जाए, ठुमका उनका कैसा है, घुटना उनका कैसे चलता है, कमर उनकी कैसे चलती है, वो अलग अलग विधाओं में अलग अलग थे। वो भी बहुत सारे गड़बड़ गड़बड़ हो गए फिल्मों के कारण, और बहुत सारे बहुत खूबसूरत अंग भाव, अंग संचालन खो गए। जब मैं तीसरी कसम देख रही थी तो मैं तब तो मैं कथा में खो गई, लेकिन बाद में जब मैंने उसको दोबारा तिबारा चौबारा देखा, तब मुझे लगा कि कितना सच्चा उन्होंने नौटंकियों का क्या कहूँ अंकन करा फिल्म पर। हम्म। वो नौटंकी भी खो गई, वो हाथरस में भी नहीं है, वो भी कहीं नहीं है जिनका आप सिर्फ नाम सुनते हैं। और वो नौटंकियां खो गई जिनको आप कहते हो नौटंकी, वो नौटंकी है ही नहीं।
अब हमारे पास भांडे प्रदर्शन है। अब हमारे पास हरियाणा के, आई एम सॉरी टू टेक नेम, अगर ना लूं नाम तो आप कैसे समझेंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। इसलिए मैं पत्रकार भी हूँ तो मैं सच्चाई की बात कहूंगी कि आज आप देखते हो भाड़ा डांस सपना चौधरी का, पूजा का, इनका सब कमर हिला के, और वही तीन पेल्विस डांस, वही थर्स्ट, नौटंकी से कहीं आगे थी। नौटंकी के संवादों पे जान देते थे लोग। क्या क्या संवाद है। मुझे अब तक याद है कि बहुत अच्छी रामलीला हुई है नौटंकी स्टाइल में। राजस्थान की तमाम राजस्थानी गुजरों ने मिलकर के उसको किया। अब आप देखो, मैं बाकायदा जात नाम देकर के कह रही हूँ, क्योंकि जी जो संवाद में आपको सुनाने जा रही हूँ वो जी जात के साथ जुड़ा हुआ है। तो उसमें वो दिखाया गया कि शूर्पणखा की नाक कट गई। यहाँ तक की कथा आप सबको पता है कि कैसे लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी, और उसके बाद वो चिल्लाती है और दूर से कहती है, यहाँ था मेरी नाक में दर्द हो रहा, भाई बचाओ। तो जब ये गुजरों ने कोशिश की कि पहले हिंदी में कही, लेकिन सब तो जब अपनी भाषा का आपकी जुबान पर है, तो जब भाव आएगा तो वो सत्य आपकी जुबान का आएगा ही आएगा, हाँ। वो आपके मुंह से निकलेंगे नहीं। तो भरा सभा में हजारों लोग बैठे थे कि गुजरों की टीम आई ये करने के लिए। तो जब सूर्य आई और उसकी नाक काटी गई, और नाक कट गई, तो उसको जब रोना था तो जाए, अरे बार मारी नाक में चटको साले में, ओ पाया मने बचाओ रे, ओ रावण जी हटाओ रे। अब वो जो नाक में चटका चलना है, ये शब्द है। कल भी मैं कहीं बात कर रही थी तो मैंने कहा कि जब हम लिखते हैं तो एक बहुत अच्छा शब्द है जो हिंदी होती जा रही है, हिंदी की भाषा में, वो है चुटीलापन। कि संवाद में चुटीलापन होना बहुत जरूरी। शार्पनेस ऑफ द डायलॉग, दैट इज व्हाट इज नीडेड। अनलेस यू हैव द शार्पनेस ऑफ द डायलॉग, यू कैन नॉट you cannot communicate to आपके सामने वाला, because you do not know who you're talking। तो आपको पता ही नहीं। चुटीलापन, तुरशी जो होती है, जो शार्पनेस होती है, तो चुटीलेपन की शब्द को ही हम ऐसे ही आप चटका भूल गए। अब चटखारा नहीं है ये शब्द, ये भी चटका। देखिए लोक कला का ही हमको हम देन है, उनका हम आभार मानते हैं। चटका माने जो चीस उठती है, हमारी नाक में चटको चल रहा है, ये चटको चल रहा है। तो ये आप टीस उठाए, तो होता क्या है, लोग मंच जब आता है, लोगों के बीच में बहुत कुछ दे जाता है। भाषा, भाषा का लालित्य, भाषा का सौंदर्य, भाषा का भाव। हर भाषा का भाव अलग है, ये बात अच्छे से समझ लीजिए। इसीलिए अनुवाद बहुत मुश्किल हो जाते हैं। जब तक वो छायानुवाद नहीं होते, वो हो ही नहीं सकते प्रथम भाषा का अनुवाद। मैं तो अपने तमाम अनुवादों को छायानुवाद ही कहती हूँ, और अपने आप को अनुवादक मानती ही नहीं। मैं कांधे से कांधा मिला करके राइटर के साथ काम करने वाली छायानुवाद हूँ। तो भैया, असल लिखने वाला मैं तेरी छाया, तो मैं तेरी छाया हूँ, तो माया तो मेरी है। क्योंकि अब मेरी भाषा में मेरा पाठक पढ़ने जा रहा है, तो तू पिछली सीट पे बैठ गया। अब तेरे मेरे बीच में अद्वितीय संबंध कायम हुआ। मुझे तेरी आस्था मुझ में जो है, कि तुम मुझे मानते हो, कि तुमने अपनी कलम मुझे पकड़ाई, उसका भी आभास रखना है, ताकि तुम्हारा कथ्य ना जाए। और मेरा अपना कथ्य का जो एक मेरा स्टाइल है, एक मेरी शैली है, मुझे उसकी गरिमा निभानी है, ताकि मैं बात कह सकूं। इस तरह मैंने, अब मैं जा रही हूँ लंदन, यूरोपियन उसमें यूनियन का एक बहुत बड़ा हिंदी समारोह है, जिसमें यहाँ की यूनिवर्सिटीज में शामिल हो रही हैं, शायद आपके कॉलेज में होंगे। उसमें मेरी दो किताबें हैं जो यूरोपियन राइटर्स की, जिसको मैंने आगे लिया। उसमें भी मैंने लोक कला का वो समावेश किया, और कहा एक काफका, जिसका मैंने आपको अभी बताया कि काफका में मैंने क्या क्या किया, और किस तरह हमने कितने सारे गाने उसमें मिलाए। इसी तरह अभी जो हम कर रहे हैं, आपको सुनाई पड़ रहा है ना?
ये जी। मेरा मुझे तो वैसे भी आप सुनाई नहीं पड़ रही। मुझे नहीं मालूम कि आप वाह वाह कर रही हो कि आ कर रही हो, नहीं पर नहीं, जो भी मैं कर वाह रही हो वाह ही अच्छी कर लगती रही हूँ, मैं जी है। जी बीच में यानी जी। ये जो कला है, ये कला यात्रा 40 सालों की आसान नहीं रही। लोक कलाओं का गढ़ भेदना इज नॉट इजी, क्योंकि लोक कलाएं जातियों से संबंधित। जितने भी लोक मंचन है, लोक मंच हैं, जितने भी उनके रंगमंची कथाएं हैं, उनके पीछे अगर गवरी है भील वालों की, तो वो भील ही करते हैं। और जब गवरी को आप गुजरों से कराओगे तो भील नाराज हो जाते हैं, और गुजर कहते हैं ये तो निकृष्ट लोगों का है, हम तो नीची जात वालों का नाटक करते ही नहीं। तो एक कला लोक नाट्य की आप दूसरे लोक नाट्य वालों तक ले ही नहीं जा सकते। तो फिर ये जातिगत उनका जो बंटवारा है उगम राज के ख्याल शैली का, या उगम राज राजपूतों के निचले राजपूत हैं, वो औरों को अपने मंडली में नहीं लेते। इसी तरह बीकानेरी ख्याल जो है, उसमें वो जो बनियों का ख्याल है वो लोग अपनी में नहीं लेते। ऐसे में एक रमा पांडे ब्राह्मणी जाती है और कहती नहीं जी, मैं तो चारों को मत के मंथन करूंगी, मक्खन निकालूंगी। तो अगर मैं एक्सेप्ट होती हूँ तो उसकी वजह ये कि मेरा नाम है और मैं ब्राह्मणों की लड़की हूँ, थोड़ी उच्च वर्ग की हूँ। ये कहते हैं मुझे कोई अहंकार नहीं है, मैं सिर्फ आपको जातिगत ब- बंटवारा बता रही हूँ लोक नाट्य का। तो फिर भी तो भाई साहब आए हैं, भाई साहब बड़ी चीज है। भाई साहब खुद चला के आए, भाई साहब टेलीविजन की हस्ती है, भाई साहब फिल्म। तो आज मैं शादी फूटी से कठपुतली वालों के साथ काम करती हूँ। एक पूरा मेरा नाटक ठाकुर जालिम सिंह सिर्फ और सिर्फ कठपुतली वालों को समर्पित है। और वो मेरे साथ पूरे काम के, जिसमें मैं माँ बनी हूँ एक ऐसे कठपुतली वाले की जिसको अब काम नहीं मिलता, और वो पंजाबी बारातों में जाके ढोल बजाता है। तो ये दादी उसकी 10 गाली उसको निकालती है कि साले तेरी, कहाँ तो अमर सिंह राठौड़ की कहानी कहा करता था, कहाँ तो पूजन का कहानी कहता था, कहाँ तो ये अपने ढूंढे अपने खुले मटकाता है पंजाबी डांसों में, तू ढोल बजाते बजाते रहे। तो लड़का कहता है कि तेरी अमर सिंह की कहानी देखने वाले लोग कहाँ हैं? तुझे कौन सा अमीर घर के बच्चे अपने बर्थडे में बुलाते हैं कि लाओ तुझे कठपुतली का डांस दिखा दें? तो जब भूखे मरेंगे तो कुछ भी करेंगे जिसमें काम मिलेगा। ये बाकायदा उस वाले नाटक में मैंने दिखाया। फिर मैं अंत में सोल्यूशन दिया कि कहानी है बदल दो, किरदारों के ऊपर काम करो। जैसे दादी पदमसी ने काम किया बहुत सारा कठपुतलियों में, ऐसे अपनी कठपुतलियों में काम करो, कलाओं को मरने मत दो। और शहर वालों से कहा कि कितनी आसानी से वेस्टर्न वर्ल्ड को कॉपी करते हो, कितनी आसानी से पश्चिमी गानों को अपने जीवन में प्रवेश करने देते हो। वो धड़धड़ाते हुए आते हैं, तुम्हारा दरवाजा खोलते हैं, तुम्हारे समाज को विशृंखलित कर जाते हैं, तुम कुछ नहीं कह पाते। पर तुम्हारी जड़ों के ये जो सितारे हैं, तुम्हारी जड़ों के ये जो कलाकार हैं, इन कलाकारों की कला को बचाने के लिए कम से कम जब तक ये बच्चे 5 साल के होते हैं, इनकी बर्थ में आप कलाकारों को बुलाओ। सिर्फ मेलों में क्यों इनको ले जाते हो? घर के अंदर आएंगे तो वो जानेंगे ना। मुझको अब तक सम्माद तक याद है, मेरी तो और बजेगी थोड़ी थोड़ी और बजेगी, आगरा के नवाब के नीचे बैठ करके धड़ाधड़ बजाता है। उसके बाद मैंने बाकायदा इन पर रिसर्च करी, फिर मैंने उन छंदों को पाया जिन छंदों के साथ पहले लोग कठपुतली नाट्य होता था। वो जो छंद है, वो छंद आपको डिंगल काव्य में मिलते हैं, जिसमें राजाओं की बराबर उनकी तारीफ में जो छंद गाए जाते हैं, और छंद गान ही उसको कहा जाता है। और उनको बोलते हैं ये जो है चारण है। चारण जो आप आपकी राजपूत जाति के सबसे निचले वर्ग के लोग हैं, वो चारण थे, ठाट थे, भट्ट थे। उनका काम था कि वो राजा की प्रशंसा में अनुगीत लिखते जाए, तो बड़े पढ़े लिखे होते थे। अब जो चारण नाम की कम्युनिटी शादी कुटुंबों में बैठी हुई है, शराब पी के लौट रही है, फुटपाथों पर ड्रग एडिक्ट हो गए हैं, ये वो चारण नहीं थे।
ये इन्हीं के माँ बाप राजा अमर सिंह के यहाँ बाकायदा इज्जत से देकर बराबर की कुर्सियों पर बिठाए जाते थे। ये जो मांगनियार अब गा रहे हैं, लंगे अब गा रहे हैं, इनको बाकायदा मांगने पर हार दिया जाता था, या जिनको लंगों को सब, ये सब भाट कम्युनिटी से आ रहे हैं। और बाकायदा इनका काम एक ही था सबका, गाओ, आप बाकायदा छंद सुनाओ, जैसे कीरत छंद है। कीरत छंद में अभी आप जब रमा जी के घर आते हैं तो 2 मिनट बाहर खड़े होते हैं आज, और बाहर खड़े होकर कीरत छंद गाते हैं। तो आप पूछेंगे कि रमा जी क्या कीरत छंद है? रमा जी की कीर्ति। तो बोलेंगे, सूरज समान हमारी खिली हुई बाई सा, रमा बाई सारू बड़ो प्यारो लगे, जरा बाई सारे घर आता वही माँ को साज सारू सहर सिंगार प्यारो लगे। ऐसे करके बाकायदा 10 मिनट तक रमाबाई साहब की कीर्ति गाई जाती है। उसको कीरत गान कहते हैं ना। और रैप की तो ये बाप होते हैं ये लोग, जिनको आप कहते हैं कीरत गान करने वाले। जैसे हाँ, एक गीत है इनका, और वो गीत से रैप मैं आपको सुना रही हूँ। उसके बाद मैं अपनी बात बंद करूंगी। आई थिंक आई हैव स्पोकन क्वाइट अ लॉट, पर आप लोग कभी भी मुझसे बात कर सकते हैं इस पर। मैं वो जो गीत है वो आपको लोक नाट्य का रैप बताता है कि एक सहेली दूसरी सहेली से सिर्फ इतना पूछती है कि तू बार बार रंगों का नाम दे रही है, अच्छा बता कौन सा रंग किसकी मिसाल है, ये सवाल। अब देखो आप, रण, एक रानी हुई थी, रानी रणदेव। तो ये रानी रणदेव का कीर्त गान है। तो इसमें कालो रे कालो के करो सहेलिया ये, काला रानी रणधीरा केस। काला काला क्या पूछ रहे हो? ये कोई काला नहीं, काला तो रानी का केस है। अब रैप देखो आप, कालो रे कालो के करो सहेलिया रे, काला रानी रणधीरा, कालो रे काला चरण लागे पंछीड़ा मरक चले, हे मदरम संसार सहेलिया रे, बाबुल कर बाजई डोर, सहेलिया रे बाबुल कर बाजई डोर। सारे रंग एक है। राता राता क्या कह रही, लाल लाल क्या पूछ रही? ये तो रणदे के दांत है जो अनार की तरह है। सफेद सफेद क्या कर रही हो? वो तो उसकी आंखें हैं रणदे। ऐसे रणदे की देह सौंदर्य का बखान लोक नाट्य रणदे में होता है। हमने जेठवा उजली किया था बाकायदा, नया नाटक लिखा था। एक कथा है जहाँ अपने मेहमान को, अतिथि को भगवान मान करके, जब उस देश का राजा ठंड में बाकायदा पैरालिसिस का अटैक आने से वहीं गिर गया, तो बूढ़ा बाप अपनी जवान लड़की से कहता है कि अतिथि को मरने मत देना, पावना है। तो वो कहती अब मैं क्या करूं, सब मैंने सरसों की तेल की मालिश कर ली, पत्ते लगा लिए, अब मैं क्या करूं, कैसे इसको बचाओ? घर में जितने कपड़े थे सब उड़ा दिए, लेकिन इसकी कप कप ही नहीं बच रही। तो वो जो आदेश देती वो राजस्थान की आतिथ्य सत्कार को बताता है। तो वो कहती है, उतार थारा कपड़ा और उघाड़े बदन पावड़ा के साथ सो जा। अपने कपड़े उतार और अपने देह की गर्मी से पावने को बचा। उगाड़ थारा कपड़ा और उगाड़े बदन पावना सागे सूझा। लड़की खड़ी गिर जाती, बाप ही कहता है कि मैं क्या करूं? और उस रात, ये सच घटना है, वो लड़की सब वस्त्र उतार कर राजा के साथ सोई। देह की गर्मी ने एक और देही को दान दिया। आगे की कहानी शकुंतला की जैसी है कि देह को दान दिया तो देह का मान क्या होगा। उन लोगों ने कुछ नहीं मांगा, लेकिन राजा को याद रहा कि देह का दान कितना बड़ा है, लेकिन वो देह का मान नहीं कर पाया। उसके आगे स्टोरी अनफोल्ड, ये हमने बाकायदा राजस्थानी में किया।
राजस्थानी में बाकायदा उसको बोला। और जब आप राजस्थानी कहते हैं तो ये भी याद रखिएगा कि लोक नाट्यों में आसान ये कहना है कि मराठी में लावणी करो, हमने वो भी किया, मराठी की लावणी भी। और तो जब आप राजस्थानी कहते हो तो सभी राजस्थानी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, झारसाही, मेवाती, ये सब अलग है। देयर इज नॉट वन सिंगल मारवाड़ी या राजस्थानी भी जो आपको बिल्कुल वैसी ही सुनाई पड़े। तो आपको ऐसा बच के चला पूछना क्या, एक मिनट पानी, सॉरी, आपको इतना बच के चलना पड़ता है कि आप भाषा का क्या करो। और एक आपको भाषा समग्रता ढूंढनी पड़ती है। तो लोक वचन में भी थे। हमने परशुराम लीले का नाटक किया, कुमार संभव। कुमार संभव में हमने मराठी, क्योंकि हमारे गीत के निर्देशक थे मराठी, तो हमारे गीत निर्देशक ने लावणी डाली। और एक बहुत फेमस गाना है जो बाद में हृदयनाथ मंगेशकर ने भी गाया, और वो असल लावणी का गाना है, स्वराज आपल्या आले गिरी, भले रे दादा भली करी। क्या हमारा अपना राज आ गया है, और ये अच्छा हुआ, हे ईश्वर भले रे दादा भली करी। हमने बाकायदा शिव जी के आने पर पार्वती की सखियां ये गाना गाती है लावणी में। और वो वाले वक्त पर के लावणी करती है। और उस लावणी में वो कहती है, अ, हम शिव के दरस पर अज पौड़ी, बल रे दादा भली करी। तो वो शिव के दरस पे, तो इस तरह के फ्यूजन भी हुए। लेकिन मजा तब आता है पूरा, मजा इसमें भी आया कि जब आप जो विशुद्ध है लोकमंच, उसको ऐसे समावेश करें कि उसका स्वरूप न बिगड़े। तो अब हमने आपको एक जगह बताई कि हमने शादीपुर डिपो वालों के साथ काम किया, तो हमने लंगा मांडरिया मांगनियार के साथ काम किया। वो हमने किया सुल्ताना में। उसमें हमने सारे गाने उनके लिए, मांगनियार समुदाय के, वो आए, वो हमारे लिए गाए। उन्हीं पर हमने नाट्य अभिनय किया। उसमें नट नटी हमने रखा, और हमारी नटी बाकायदा कथा के सूत्रधार बने। और वो कथा अब वो अब है भी, तीसरे दिन सुल्ताना है, तो जरूर आए आप देखते हो, देखें कि कैसे समावेश किया हमने। फिर हमने ये जो अपना किया शाइस्ता, इसमें हमने हैदराबाद से कुछ इस्लामी पद्धतियों के उठाए। तो बहुत आपको पता है, दरगाह शरीफ में जो भी होते होंगे वही आगे लाए जा सकते हैं, कवाली। और जो इसमें मैथिली स्वरूप हम ला रहे हैं जमपुत्र में, उसमें हमने भोजपुरी और मैथिली लोकमंच का प्रयोग किया। जो मधुश्रावणी के गीत हैं, इसके गीत हैं, तो विभिन्न इलाकों के लोगों को बुलाते हैं। मेवात में हमने भपंग वालों को प्रश्रय दे रखा है। और भपंग ऐसा साज है जिसमें आसान नहीं है कि आप उस पर कर ले। पर भपंग को हमने ट्रांसजेंडर जो हमने प्ले किया था लल्लन मिस, उसमें हमने भपंग वालों को खुल करके खेला, तो उन्होंने खूब गाया। इसी तरह रामगढ़ की कथा हमने किया, शेखावाटी का, उसमें भी हमने भपंग वालों और इनको अपना क्या बोलते हैं, फड़ वालों को बाकायदा अपने साथ मिलाया। तो हमारी तरफ से ये यज्ञ जारी है, और हम बराबर करते चलेंगे। बस आप लोगों का प्यार चाहिए, और लोक मंच को बचाना है तो लोक मंच को समझिए, देखिए, उन्हें सराहिए, उन्हें कमतर मत मानिए, उन्हें नौटंकी की तरह फेंक मत दीजिए। वो आपके हीरे हैं, गुजरी के लाल। ये जो है, ये दूध की मक्खी नहीं है जिनको आप कहते थे नौटंकी बाई आई। ठीक, अरे नौटंकी बाई ने आपकी ठुमरियां खड़ी कर दी। अरे नौटंकी बाई ने आपके स्त्री को वो दर्जा दिलाया जो आकर के सिनेमा में पर्दा में करने लग गई। ये सिर्फ नौटंकी बाई बाई की चलन थी कि आज आप चंदन बाई को याद कर रहे हैं, नरगिस की माँ को, या आप उनको याद कर रहे हैं, क्या नाम से, अपनी जो कलकत्ता वाली थी, गौहर जान कलकत्ते वाली। इन सब ने नाट्य विधाओं
कलाओं की बहुत इज्जत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरे अनुभव से आप लोगों को कुछ लगा होगा कि जो कर्म हम कर रहे हैं वो कितने आगे तक जाने वाला है, इसका फल क्या है। और अब मैं आपसे इसलिए इजाजत लूंगी, 3 बजे से मेरे नाटकों की रिहर्सल है, 3:10 हो गया है। तो कोई प्रश्न हो तो आप मुझे इस पे लिख दीजिए, मैं बाद में आपसे बाकायदा जवाब दूंगी, क्योंकि मुझे सुनाई तो आप ऐसे भी नहीं दे रही। तो इसलिए अगर लेकिन आप चाहें मैं तो मैं सुनाई आगे देनी से चाहिए हूँ आपको। उम्मीद करती हूँ आप सिर हिला के बता सकती हैं कि जी, आपको अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा अच्छा लगा। लगा। जी, हम ना हम लव यू ऑल, लव यू ऑल। थैंक थैंक यू। यू, बाय बाय, बाय बाय, बाय। बाय। इज्जत बचाई मैंने, मुझे कम उसने दिया था एनएसडी वाले ने। मेरे मेहमान है कुछ मैम, हम आपको अभी भी सुन पा रहे हैं। आप हमारा ये बाय। अब मैं ऑफ कर रही हूँ, नीचे कलाकार आ गए। बाय बाय बलवंत। आ, हम अति व्यस्त एक विशेषज्ञ से मिले और वो लगातार किस तरीके से अपने क्षेत्र में काम कर रही हैं, ना तो उन्होंने परिचय देने दिया और ना ही धन्यवाद देने दिया। और उन्होंने कह दिया कि मेरे नीचे कलाकार आए हैं तो मैं उनके पास जा रही हूँ, क्योंकि वो स्वयं इतनी व्यस्त हैं, उनके लिए समय नहीं है। और जितना समय उन्होंने निकाला हमारे लिए, वो बहुत ही उनकी व्यस्तता में उन्होंने जो अमूल्य समय दिया। हाँ, यदि आप इनसे बार बार मिलना चाहें या इनसे बात करना चाहें तो उन्होंने बता ही दिया है, श्री राम सेंटर में उनके 3 अभी नाटक जो होने जा रहे हैं, वहां पर आप उनसे मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। और लोक कलाओं के विषय में और अधिक गहराई में जाना है तो निरंतर उनके नाटक देख सकते हैं, उनकी वो किस तरीके से शैलियों को अपने उसमें लेकर आती है, नाट्य शैलियों को अपने मंच पर, उस पर आप देख सकते हैं। यद्यपि उन्होंने परिचय नहीं देने दिया, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को उनका परिचय दे दूं, क्योंकि थोड़ा सा तो हम जानना चाहते ही हैं जो विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ी हैं तो वो कौन है। तो ये इन्होंने कोई भी क्षेत्र नहीं छोड़ा है और इनको इतने पुरस्कार मिले हैं कि जिन पे की लिस्ट बहुत लंबी है। ये बीबीसी में कार्यक्रम में एज ए प्रोग्राम ऑफिसर पहली फीमेल रही जिन्होंने 7 साल तक काम किया और 40 साल का बहुत लंबा अनुभव है। ये लेखन, जैसा उन्होंने बताया, नाटक लिखती हैं, निर्देशन करती हैं, निर्माता हैं। इन्होंने कोई भी फिल्म की कोई भी जो विधा है या दूरदर्शन से उद्घोषिका रही हैं, न्यूज रीडर रही हैं, जर्नलिस्ट रही हैं। इसके साथ और जर्नलिज्म के लिए तो इनको लंदन से जो है वो मिला है, सम्मान भी मिला इन्हें। इसके साथ इन्होंने मनोज कुमार और गजल के जगजीत सिंह जी और विज्ञापन के क्षेत्र में जो बहुत बड़े नाम है पीयूष पांडे जी, उनके साथ काम किया है। इन्होंने हमेशा भारतीय संस्कृति और सभ्यता को आगे बढ़ाने का काम किया। इनका एक धारावाहिक जाने अपना देश 250 सीरियल्स इन्होंने उस पर बनाए और उसके लिए ही इन्हें पुरस्कृत किया गया, जिन्होंने 250 सीरियल्स का पूरा एक धारावाहिक बनाया जिसमें भारतीय संस्कृति और सभ्यता को, उन अछूते पहलुओं को दिखाया जिनको बाहर विदेशों में आश्चर्यजनक दृष्टि से देखा जाता है, विस्मय की दृष्टि से देखा जाता है। और भारतीयता से अलग होकर इन्होंने भारत की उस पे तो जो दिया ही दिया, उससे अलग जाकर उन्होंने ये अपनी जो भारत की पहचान है वो बनाई। हालांकि इनके बहुत सारे पुरस्कार हैं, जैसे कि मैंने बताया, इनको लंदन में लाइफ टाइम अचीवमेंट भारत गौरव अवार्ड से नवाजा गया पत्रकारिता के क्षेत्र के लिए। और ये जो उन्होंने बनाया जाना अपना देश, उसके लिए भी इनको पुरस्कृत किया गया था। हाउस ऑफ कॉमन्स इन ब्रिटिश पार्लियामेंट में एनआरआई ऑर्गेनाइजेशन के लिए संस्कृति युवा संस्थान ने पुरस्कृत किया। लेकिन शायद मुझे लगता है और भी बहुत लंबी लिस्ट है, मैडम यहाँ पर है नहीं, लेकिन मैं सिर्फ एक छोटा सा परिचय इसलिए देना चाहती थी कि आप जिनसे मिले वो कौन थी। और राजेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारी वक्ता चली गई हैं, तो चाहे तो आप जैसा भी चाहे, जैसा समझें वैसा धन्यवाद आप दें। जी मैम,
आवाज सुनाई दे रही मैम? जी, बिल्कुल सुनाई दे रही है। जी मैम, आप सभी को नमस्कार। और आपने इस सत्र की प्रमुख वक्ता प्रख्यात रंगकर्मी प्रोफेसर रमा पांडे जी का व्याख्यान सुना, और व्याख्यान सुन करके हमें पता चला कि हमारी जो लोक कलाएं हैं वो किस प्रकार से संरक्षित रह सकती हैं। इसके अलावा उन्होंने स्थानीय बोलियों के माध्यम से या स्थानीय शैलियों के माध्यम से उन तमाम आपने देखा होगा कि तमाम राज्यों की जितनी भी लोक कलाएं हैं उनको किस प्रकार से नाट्य प्रस्तुति के लायक जो है वो बनाए रखा जा सकता है। आज तक हम ये सोचते थे कि जो नाटक है उन सब का जो है हमें जो रचना करनी चाहिए वो एक तरह से रंगमंच को ध्यान में रख करके करनी चाहिए। ये हमारी जद्दोजहद में हमेशा विमर्श का विषय रहा है। लेकिन जैसे ही हम लोक नाट्यों के ऊपर बात करते हैं तो हमें उन तमाम औपचारिकताओं को मतलब अपनाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो लोक नाटक हैं वो किसी व्यक्ति के द्वारा रचे हुए नहीं होते, वो हमारी लोक भावनाओं के समूह द्वारा रचे होते हैं। इस कारण से हमारी तमाम अनुभूतियों के वो वाहक भी होते हैं। हम देखते हैं कि कितने सारी लोक कलाएं हैं जिनको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, और मैडम ने उन सभी के ऊपर चर्चा की। कुछ एक मतलब मैं बताऊंगा, जैसे कि हरियाणा में स्वांग है जिसको हम सांग कहते हैं, जिसमें लोक प्रसिद्ध कथाओं को संगीत गीत और अभिनय के माध्यम से एक मंच पर जिसके चारों ओर समूह जन समूह बैठा रहता था तो वो उसको मंचित करता था। ये लोक नाट्य का सबसे बड़ा रंगमंच माना जाता है। हम मालवा के क्षेत्र में एक बहुत पॉपुलर माच महोत्सव मनाया जाता है जो उज्जैन में हर साल जो है 5-6 दिन का समारोह होता है, और उसमें बहुत सारे जिस तरह से ढोलक चाल फड़क के नाम का एक बहुत पॉपुलर उत्सव हुआ था जिसको दिल्ली के अंदर संगीत नाटक अकादमी ने जो है प्रेजेंट किया था। और इसमें हम देखते हैं कि लोक कलाएं किस प्रकार से एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर के वो अपना आकार ग्रहण करती हैं, क्योंकि मूल रूप से जो माच है वो राजस्थान के एक व्यक्ति जो अपनी आजीविका के लिए जो है मध्य प्रदेश में गए थे, और वहां पर माच क्षेत्र में जो है इसको डेवलप किया गया था सिद्धेश्वर सेन ने, और आज के समय यह बहुत ही पॉपुलर हो चुका है। इसके अलावा हम देखते हैं कि एक तमाशा है जो कि महाराष्ट्र में बहुत पॉपुलर है, दशावतार है, यक्षगान है कर्नाटक में बहुत पॉपुलर है। इसके अलावा अंकिया नाट है जो कि आसाम में पॉपुलर है, गुजरात में भवई नाम से पॉपुलर है, पंजाब में भांगड़ा नाम से पॉपुलर है। ये हमारी लोक शैलियां ही नहीं बल्कि हमारी जीवंतता के सूचक हैं, और जितना ज्यादा हम इसको अपनाने की कोशिश करेंगे उतना ही हम अपने लोग के बहुत ज्यादा नजदीक मतलब आने का प्रयास भी करेंगे। इसलिए मैडम ने कुछ बातें रखी कि भाई इनके संरक्षण कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले समाज की उदासीनता से इसको बचाना होगा, तभी जाकर के हम इन लोक शैलियों को अपनाने में कामयाब भी होंगे। ये केवल खाली मतलब रंगमंच का मतलब ये नहीं कि केवल नाटक ही इसके ऊपर खेले जाते हैं, नृत्य से भी कथाएं चलती हैं, हमारे गीतों से भी कथाएं चलती हैं, और हमारे संगीत से भी कथाएं चलती हैं। तभी जाकर के हम लोग के नजदीक रह पाने में कामयाब होते हैं। आज तक हम देखते हैं कि रामलीला में जो है तमाम जो दर्शक समूह है उसको संवाद जुबानी याद रहते थे, उसका कारण लोक रंग ही था, क्योंकि उसके अंदर अनेक मतलब मुंहखोटे होते हैं, अनेक हास परिहास होते हैं, अनेक संवादों की जो मतलब बार बार पुनरावृत्ति होती है वो लगातार हमें याद रहते हैं, और हमें अनुशासित करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए जरूरी है इन लोक रूपों को अपनाने की और ज्यादा से ज्यादा इनका प्रचार प्रसार करने की, क्योंकि आज हम देखते हैं कि गांव में इनके जो प्रस्तुतियां हैं वो लगातार कम हो गई हैं, और गांव की प्रस्तुतियां जो है वो शहर में शामिल हो गई हैं, और शहर में उन प्रस्तुतियों को देखने के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। आज भी हम देखते हैं कि जितना भारतीय रंग महोत्सव होता है उस पूरे महोत्सव के अंदर हम केवल गांव ही पाते हैं, हम शहर को ढूंढने से भी उसको ढूंढ नहीं पाते हैं। ये लोक रंग का बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, और
मैडम रमा पांडे ने जिस तरह से बताया, उन्होंने मेवाती का जिक्र किया, उन्होंने शेखावटी का जिक्र किया, मारवाड़ी का जिक्र किया, या अन्य राज्यों की शैलियों का जिक्र किया, तो ये शैलियां नहीं है, बल्कि हमारा लोक जीवन है। और यदि से हम इन शैलियों से हट गए तो निश्चित रूप से हम लोक जीवन से हट जाएंगे और हमारी प्रस्तुतियां वहीं पर भंग हो जाएंगी। इसलिए मैं एक बार फिर मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने लगातार अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए जो है ये वक्त निकाला और हमको हमारे को जो है ज्ञानप्रद विषय के साथ जोड़ने का प्रयास किया। मैडम का एक बार फिर धन्यवाद। थैंक यू मैडम। धन्यवाद राजेश जी। और आज जो है हम इस अपने संकाय संवर्धन कार्यक्रम के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर हैं, अंतिम दिवस है। वो समय आ गया है जो जिसका हम मुझे लगता है कि सभी प्रतिभागी जो है बहुत उससे इंतजार कर रहे थे। तो अब ये समय आ गया है, तो मैं क्योंकि ये हमारा सारा कार्यक्रम या हमारा जो विषय था वो लोक साहित्य से संबंधित था और लोक साहित्य की हमने बात की, और यदि अगर हम इस लोक साहित्य की बातचीत में ये ना करें कि आपको एक छोटा सा लोक कला का कोई नमूना आपके सामने ना रखें, जैसे कि राजेश जी ने अभी बात की मार्च की, तो मार्च जो है वो मध्य प्रदेश का एक बहुत जानी मानी लोक नाट्य शैली है। और आपको हम 1 घंटे की एक छोटी सी क्लिप दिखाएंगे मार्च पर, और फिर उसके बाद हम थोड़ी बातचीत करके और इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। तो अभी हम तब तक 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं और उस ब्रेक के बाद हम फिर से जुड़ जाते हैं, ताकि आप उस मार्च को भी उस लोक नाट्य शैली से उसको भी देख पाए। तो मैं सभी प्रतिभागियों से कहूंगी वो साथ में जुड़े रहें, जिससे कि इसको देखा जा सके।
नमस्कार साथियों, आज मार्च उत्सव ढोलक चाल फड़के की चौथी शाम पर आप सभी का स्वागत है। आज की प्रस्तुति प्रारंभ करें उससे पहले सेन जी और प्रस्तुत होने वाले मार्च पर थोड़ी सी चर्चा कर लें। स्वरचित मार्च के खेलों में सेन जी को राजा भर्तरी का मार्च सबसे अधिक प्रिय था। कारण ये था कि राजा भर्तरी उज्जैन के राजा, उनकी कहानी जन जन तक में सुनाई जाती। कहानी में व्यक्त प्रेम, पीड़ा, श्रृंगार और वैराग्य लोकमानस को द्रवित करता। स्वर्गीय पंडित सूर्य नारायण व्यास जी ने नवीन कहानी प्रदान करते हुए मार्च लिखने के लिए प्रेरित किया। ये खेल भी सन 1957 में लिखा गया और उसी समय प्रकाशित भी हुआ। लोक मंगल की भावना से ओतप्रोत यह मार्च आध्यात्मिक सुख को अधिक महत्व देता है। यह मार्च 4 से 5 घंटे में प्रस्तुत होता है, किंतु फेसबुक पर प्रसारित करने के उद्देश्य से हमने इसे संपादित कर प्रस्तुति परक बनाया है। तो लीजिए प्रस्तुत है लोकनाट्य मार्च राजा भर्तरी। आज हमारे क्यों याद करा आपने, बताओ। अरे आपका लायक थोड़ा जरूरी काम है। बताओ तो सही। देखो यहाँ अपने भर्तरी महाराज की सवारी आने वाली है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो देखो धुन कितनी उड़ी है। अच्छी बात है। तो यहाँ पानी को छिड़का। आप सुनो सुनो। ठीक है सुनो। आज भर लाया गिरिबाल जल से मलक मनोहर भर लाया। आज भर लाया गिरिमल जल से मलक मनोहर भर लाया। आज भर लाया गिरिमल जल से मलक
सुनो। हाँ सुनाओ। आज छोटा ढोल मसक मारी मोटी जी, छोटा रे ढोल मसक मारी मोटी, छठ ठंडे पे छठ ठंडे पे धर लाया जी, मसक मनोहर धर लाया। आज भर लाया निर्मल जल से मसक मनोहर भर लाया। आज भर लाया निर्मल जल से मनोहर भर लाया। भाई सुनो, छोटा ढोल मसक मेरी मोटी। क्या बात है। और जल खंडे पे धरला। भला एक बात और सुनो। और कहीं चलो। अरे धूल उड़े जा, पानी छिटका भैया, धूल उड़े जा, पानी छिटका, हर एक का मन हर जाए। बहुत अच्छी बात सुनाई। और सुनना और है। कहीं कहना पड़ी है वो। आज नूर मोहम्मद नाम हमारो भैया, नूर मोहम्मद नाम हमारो, पीर पैगंबर की छाया है जी, मसक मनोहर भर लाया। आज भर लाया निर्मल जल से मसक मनोहर भर लाया। आज भर लाया निर्मल जल से मसक मनोहर भर लाया। आज से नौकरी पक्की। हाँ पक्की। चलो। नौकरी पक्की। आप इकट्ठा घर में आ जाए। भला चल भाई साहब। कई बात है भैया। जरा बाहर का आओ भाई साहब, फिर बताओ कई बात है। यार भैया कई बात है भैया। समाने वाला हाँ राजा भरतरी महाराज की सवारी आने वाली है, अच्छा तो तुम्हारे जादम बिछानी है। अच्छा ज्यादा बिछानी फट्टी पुरानी मतलब तो नहीं जादम दादो भाभी साहब। भैया यो हमारो खानदानी धंधो है जाजम बिछाने को। तो कैसे बिछा बता। सुनो भैया सुनाओ भाभी साहब। अजी लाई जी भैया भारा लाई जी भैया लाई जरी जरी चाय पिछावा कर सोला सुनार जाजम लाई जरी जरी चाय पिछावा कर सोला सुनार। कल सुनो भैया भाभी साहब तुमने क्यों लाई भैया जाजम जरी जरतार बिछा हुआ कर 16 श्रृंगार। क्या बात है भैया। और कहीं कहाँ पड़ा तुम्हारा। अरे एक बार हमारी भी सुनो भैया। हमारी बराबर सुनिए। हमारी बात को बराबर ध्यान रखना। कान खोलेंगे भाभी साहब। अभी गणपति भैया हमारा गणपति देव सभी सती माता के सभी सती माता के सुमिरा बार सिद्धेश्वरी है चरण शरण में भैया सिद्धेश्वरी है चरण शरण में खेली हो भैया हमारा ओ खेली करे तेरी यार के जाजम लाई वो भैया हमारा लाई जाजम लाई जरी जरी का पिछा कर सोला लाई जरी जरी का पिछा कर सोला भैया हाँ भैया भाभी साहब। एक बात हमारी भी सुनो। सुनाओ भाभी साहब, तुम्हारा कहीं क्यों पड़े है। अजी तोती हो भैया हमारा
लाई हो भैया लाई जरी करना ओ सुनो भैया जयपुर में जन्म हुआ, कोटा में घर बार। हाँ मन मोती सा चतुर और पाया जोड़ी का भरता। अच्छी बात है बहुत भैया, अच्छी बात है। एक बात है, तुम्हारी आज 3-4 रुपए की नौकरी पक्की। अच्छी बात है हाँ, भैया। पैसा जमीन नहीं खत्म हो गया। महाराज की जय हो। महाराज आओ महाराज। प्रधान जी, जय हो महाराज की। हमारी नगरी का कई हाल चाल है और हमारी प्रजा का कई हाल चाल। महाराज आपकी नगरी में शेर बकरी एक घाटे पानी पी रहे हैं महाराज। बहुत अच्छी बात है, हम भी हो चाहा तो सुनो। सुना महाराज। भजी मालव देश अवंती का नगरी राजा भरतरी आया है। मालव देश अवंती का नगरी राजा भरतरी आया है। ओ मालव देश अवंती का नगरी राजा भरतरी आया। अजी गजानंदी निराजी मनावा छापन बेरुकी माया जी तेरे भला माया जी। गुरु कृपा से हो सिद्धेश्वरी जी ने सिद्धेश्वरी जी ने अरे माची का खेल बनाया है दिया राजा भरतरी आया है। मालव देश अवंती का नगरी राजा भरतरी आया। मालव देश अवंती का नगरी राजा भरतरी आया। अजिनगर अवंती को जय हो। सुनिया। जय हो महाराज। आप अरे राजी करा महाकाल की हम पर छाया जी तेरे भला छाया जी। प्रजा हमारी वो सुख में सारी हो रखे। अरे सुख में सारी ऐसी प्रभु की माया है दिया राजा भरतरी आया है। मालव देश अवंती का नगरी राजा भरतरी आया है। मालव देश अवंती का नगरी राजा भरतरी आया। जय हो महाराज। एक शाम दे ओ दूजी पटी रानी पिंगला पर प्रेम सवायो जी तेरे हा सवायो जी। कोई सत्यवंती हो सत्य की कार पे हो करके। हरि सत्य की कार पे पतिव्रता धर्म निभाया है दिया राजा भरतरी आया है। मालव देश अवंती का नगरी राजा भरतरी आया है। मालव देश अवंती का नगरी राजा भरतरी आया। प्रधान जी, जय हो महाराज की। एक बात और है। सुना महाराज। आज हमारी ऐसी इच्छा है कि हम शिकार खेलने जावांगा। शिकार खेलने? हाँ। तो महाराज कहीं चढ़ना पड़ा आपको। तो सुनो, सुना महाराज। एक घोड़ो आपका लिए हाँ। और एक घोड़ो हमारा लिए कसम के लाओ। और महाराज हाँ आपके हजारों पाए का है। हाँ। और हजारों घोड़ा है। कहाँ को घोड़ो लानो और कहाँ को नहीं लानो महाराज बताओ। आपके नहीं मालूम है, हम बताओ घोड़ो लेके जय आए। हो महाराज की। हरि दावा जी अरे पवन पंछी हो वहाँ पर झील कसावो जी। अरे रावो जी पवन पंछी
महाराज जी। एक बात और सुनो। सुनाओ महाराज की जय हो। गढ़ का ऊपर जय है हो। बनी है पाईगा, गढ़ का रे ऊपर है जय हो महाराज। बनी है पाईगा। अरे वाह तम हुकम, अरे वाह तम हुकम, सुनावो जी घोड़ा पर छीन कटावो जी। अरे जावो जी भवन पर चिघोड़ा पर सीन कसावो जी। अरे जाओ जी भवन पर चिघोड़ा पर सीन कसावो जी। जय हो महाराज। एक बात की और ध्यान रखो, सुनाओ महाराज। घोड़ा का ऊपर कई चीज कसानी है। बताओ महाराज आप। अजी खो गिरी छीन, जय हो। ओ जरी की चादर भैया, खो गिरी छीन, जय हो। ओ जरी की चादर ऊपर से बिछवा। अजी बेगा जाओ, हो जल्दी दिया अरे जल्दी आ जाओ, अब मत देर लगावो जी घोड़ा पर छीन कसावो जी। अरे जाओ जी भवन पर चिघोड़ा पर सीन कसावो जी। अरे जाओ जी भवन पर चिघोड़ा पर सीन कसावो जी। राम जी महाराज घोड़ा तैयार है? तैयार है महाराज। चलो। महाराज पिघला कहाँ जाने की तैयारी करी जाओ? रामदेव कहाँ ले जाओ महाराज? हमारे मालूम होनी चाहिए, जब भी हम कहीं जावा हम आई के हमारो रास्ता रोकी दो। ओहो ऐसा का तोरण मारने दीजिए महाराज। अरे पिघला, तोरण तो हमने एक ही बार मारे है। फिर ऐसा का नहीं जाओ। अरे हम शिकार खेलने जाइए। ओ जदे देखो जदे शिकार खेलने, जदे देखो जदे शिकार खेलने, ऐसी कौन सी शिकार खेली जाओ महाराज? थोड़ा अरे बहुत राजा महाराजा को काम कहिए, शिकार खेलनो, आनंद करनो, यो महाराज को काम। महाराज हाँ। जंगल में कैसी कैसी विपदा पड़े, कैसा कैसा दुख आवे तुम्हारी मालूम नहीं है अभी। हाँ घणो दुख हो महाराज। अच्छा हाँ आपके पूरी मालूम है? हमारा मालूम है सब। अरे शाम दे हम शिकार खेलने जरूर जावाना। महाराज हाँ थोड़ा घर को ध्यान रखा करो महाराज। आप तो कहीं चलो पड़े है, बोलो। सुनो महाराज। हाँ अजी बन में जी राजा महाराज, बन में सींग सितार खेलवा बत्ती जबोती बरतार। कल सुनो महाराज। बहुत अच्छी बात बताई आपने। वन में सिंह शिकार खेलवा मत जाओ भरता। यह बात है महाराज। तो वन में हम जाऊंगा तो ऐसी कौन सी तकलीफ आपके मालूम पड़ी रही है? एक बात सुनो महाराज हमारी। सुनाओ। अजी सीखो हो राजा हमारा सीखो, सीखो सीखो करो बड़े राजा करो बड़े हरी जंगली पर्वत पहाड़ पे बड़े भटक राजा पर्वत पहाड़ पे बड़े भटक
लेकिन हम जाओ ना, आप बार बार हमारे टोकिया मत करो। अच्छी बात है, जाओ तो सही, पर जरा जल्दी आ जाओ महाराज। बिल्कुल। जल्दी पधारिए महाराज। प्रधान जी, जय हो महाराज। चलो। प्रधान जी, महाराज देखो सामने जो जंगल है, बहुत बड़ो जंगल है महाराज। और प्रधान जी हाँ। सामने को जानवर कैसो तड़फी रहो है? यो हाँ, कौन सा जानवर है यो? यो महाराज गिरध राजा है, गिरध। अच्छा, हाँ यो क्यों तड़फी रहो है? यो महाराज तरीके के ऊपर ये गिरध नहीं और सत्य हुई सुनो, जंगल को प्राणी, जंगल को प्राणी, जंगल को प्राणी, अभी तड़फे बिन पानी बन का बीज। जंगल को प्राणी, जंगल को प्राणी, जंगल को प्राणी, तड़पे बिन पानी गंगा बीच में। जंगल को प्राणी, अरे हाय, जंगल को प्राणी, तड़पे बिन पानी गंगा बीच में। भाई सुने आपने? महाराज आपने तो जंगल को प्राणी तड़पे बिन पानी जंगल का बीच में। हाँ, एक बात और सुनो। सुनाओ महाराज। आज बिन पानी से जय हो। ओ तड़फे गिरतीड़ो, ओ तड़फे गिरतीड़ो, पर्यो धरती पर आए भला जी गई, पर्यो धरती पर आए। एक बूंद पानी का खातिर जी, एक बूंद पानी का खातिर, अपनी जान गंवाई जी, जंगल को प्राणी अरे हारे। नमस्कार, एक बार फिर से आपके सभी का स्वागत है। इस संकाय संवर्धन कार्यक्रम जो हमने 5 दिवसीय रखा, उसके अंतिम सत्र और अंतिम पड़ाव और की ओर हम आ चुके हैं। और ये सत्र में आपके लिए हमने ये प्रस्तुति रखी। यदि आप में से कोई भी इसकी पूरी प्रस्तुति देखना चाहें तो मुझसे लिंक ले सकते हैं, मुझसे मैं लिंक भेज दूंगी। और निसंदेह हमने 2 बातें अभी व्हाट्सएप ग्रुप पर लिखी हैं आप लोगों के लिए। पहली बात ये कि क्योंकि आप लोगों के पास वीडियो एक्सेस नहीं है और आप म्यूट हैं, तो अब अगर आप हमारे साथ इस एफडीपी को लेकर कोई भी किसी भी प्रकार का अनुभव साझा करना चाहते हैं, कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं या कोई अपना सुझाव देना चाहते हैं, तो कृपया अपना हाथ जो चिन्ह बना हुआ है उसको हैंड रेज कर दें, जिससे कि आपको अपग्रेड आपको भेजा जाएगी रिक्वेस्ट और आप अनम्यूट हो जाएंगे। एक तो बात ये, और दूसरी बात ये कि हम ये चाह रहे थे कि हम सभी प्रतिभागियों के साथ इस आभासी दुनिया पर ही सही, लेकिन फिर भी एक फोटो ले लें। तो उसके लिए अनिवार्य रहेगा कि आपके पास रिक्वेस्ट भेजी जाएगी। आप उस रिक्वेस्ट को समय रहते यस कर लें तो आपकी वीडियो ऑन हो जाएगी, जिसकी वीडियो ऑन होते ही हम आपकी फोटोग्राफ भी ले सकेंगे। तो कृपया अपने जो भी जिनके पास भी रिक्वेस्ट आ रही हो या आए, वो अपनी वीडियो ऑन करने के लिए उसको एक्सेस जो दिया जा रहा है उसको एक्सेप्ट कर लें। और दूसरा, मैं देख रही हूँ कुछ साथियों ने हमारे हैंड रेज किया है, तो हम जैसे मुझे दिख रहे हैं अमित कुमार जी, उन्होंने बात रखनी चाहिए। तो हम कुछ बातें जो इस एफडीपी कार्यक्रम में रहीं उसको साझा कर सकते हैं, उस पर बातचीत कर सकते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। मात्र मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि अपनी बात को संक्षिप्त में रखें, जिससे कि आप भी अपनी बात को कह पाए और हम भी समझ पाए। तो अमित कुमार जी, आप मुझे सुन रहे हैं? अवधेश झा, आप मुझे सुन रहे हैं? यदि सुन रहे हैं तो कृपया अपनी बात कहें।
अवधेश झा जी, आप कहना चाहते हैं कुछ? यस मैम, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी बिल्कुल आ रही है आपकी हाँ, आवाज। आप धन्यवाद अपना ये बता दें कि आप कौन से इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं? जी। सभी को नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अवधेश झा है। जी मैं रामकृष्ण महाविद्यालय मधुबनी से संबद्ध हूँ। ये ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। तो जी एक तो मेरे लिए ये विषय इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा क्योंकि मेरा जो विषय है वो नाटक और मंच को लेकर है। और जी खासकर मैंने हबीब साहब के एमफिल का काम किया है, तो लोग से जुड़ी जो बातें मुझे मिली, तो जो भी मेरे अनसुलझे पहलू थे वो बहुत ही जी सार्थक तरीके से समझ में आए। आज जो रमा पांडे मैम का जो वक्तव्य था, जी जिन्होंने छायानुवाद की जो बातें की, जी वो एक तरह से अनुवाद की चुनौती है। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ मैथिली भाषी क्षेत्र है, जी और मैंने विद्यार्थियों के साथ भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक पे मैथिली प्रयोग करने की कोशिश कर रहा था। तो बहुत दूसरा अंग जो है बाजार का दृश्य, वहां पे ये जो चीजें थी मुझे खटक रही थी। बाकी तो भाषा में अंतर हो जा रहा था, मैथिली में हो जा रहा था। जो लोकगीत थे जो भारत में लिखा है उसको लेकर काफी समस्याएं थी। तो जो मैम के इस व्याख्यान से मुझे समझ में आया कि हमें अनुवाद नहीं करना है, उसके भावों का, उसकी छायाओं को हाँ लेना। ये बहुत ही सार्थक रहा हमारे लिए। और संस्कृत नाट्य की परंपरा में जो लोक तत्व छुपे हुए हैं उन सब के सारे व्याख्यान हुए, मेरे ज्ञान में समृद्धि आई। और चूंकि हम लोग कार्यरत हैं यहाँ पे, तमाम परीक्षाएं चल रही हैं, तो जी गाहे बगाहे कभी कॉन्शियस में थे कभी अनकॉन्शियस में थे, लेकिन लगातार कोशिश ये थी कि ज्ञान बढ़ाया जाए, और बहुत समृद्ध हुए हम इसके लिए। तो मैं अर्चना मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत और बहुत धन्यवाद। हाँ, और सभी लोगों का धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। मैं स्क्रीन पर देख पा रही हूँ, और कोई अपनी बात कहना चाहें तो कृपया अपने आप को अनम्यूट करें, अपना नाम और इंस्टीट्यूशन का नाम दें। कुसुमलता, डॉक्टर कुसुमलता यहाँ दिखाई दे रही हैं, वो अपने आप को अनम्यूट कर जी आप सभी को नमस्कार। जी नमस्कार। सबसे पहले तो अर्चना मैम आपको बहुत बहुत बधाई। इतना धन्यवाद। सफल कुशल मन संचालन आप कर रही हैं, इस सच में सुनकर तबीयत खुश हो गई। और मैं महाविद्यालय रामदान आनंद महाविद्यालय और हंसराज महाविद्यालय का धन्यवाद करती हूँ कि जो हमारा LOCF में जो एक पाठ्यक्रम हमारे BA प्रोग्राम का हिस्सा रहा है हिंदी डिपार्टमेंट की ओर से, और NEP में भी वो हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा बना है। तो हिंदी की मौखिक और लोक साहित्य परंपरा पर जो आपने संकाय संवर्धन कार्यक्रम का आयोजन किया है, मुझे लगता है सच में काबिल तारीफ है, क्योंकि जो आज का तकनीकी युग है और उसमें हम इस तरह की विषयों को लेकर चर्चा करें, और खासतौर पर तब जब वो पाठ्यक्रम का हिस्सा है। वरना ज्यादातर मैंने देखा जो पाठ्यक्रम का जो हिस्सा होते हैं उस प्रश्न पत्र पर जनरली इस तरह के संकाय संवर्धन कार्यक्रम बहुत कम मैंने देखे हैं। तो मैं मैम आपसे एक अनुरोध भी करूंगी कि जो ये जितने भी ये सेशंस हुए हैं, क्योंकि ये सत्र बहुत ही बढ़िया रहे और बहुत लाभान्वित हम उनसे हुए हैं। बट जी कभी कभी क्या है ना, एक जैसा कि आपने भी पहले कहा था कि AEC SAC की क्लासेस की वजह से कई बार कुछ हमारा जो है वो हिस्सा टूट जाता है। जी तो मुझे लगता है कि और इन पर ना मटेरियल बहुत ज्यादा उपलब्ध नहीं है। एक हम पढ़कर पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक हम सामने अपने लोक कलाकारों को सुन रहे हैं, लोक लेखकों को सुन रहे हैं, लोक साहित्यकारों को सुन रहे हैं। तो वो जो ज्ञानवर्धन हुआ है, मैं उसे शब्दों में शायद व्यक्त भी ना कर पाऊं, बट हाँ वो जो सुखद अनुभूति और सच में लगा है कि हाँ क्लास में हम कुछ नया बता सकते हैं जो किताबों में नहीं है, तो वो इस जी संकाय संवर्धन से जरूर जो है हमें लाभ हुआ है। तो मैं पुनः पूरी आयोजन समिति को जो है वो बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कुसुम। और हमने ये रिकॉर्डिंग भी मंगाई है, और हमने उनसे पूछा भी था सबसे कि हम YouTube पर इसे भेज सकते हैं, तो सभी ने अनुमति दे दी है। तो हम आपको YouTube का लिंक भेजेंगे, और अगर कुछ छूट भी गया है तो आप उसे फिर से सुन पाएंगे। यहाँ मैं देख रही हूँ प्रोफेसर आशा शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और इनका विशेष आभार इसलिए भी है कि जो रिकॉर्डिंग आपने देखी तो इन्हीं के द्वारा मुझे प्राप्त हुई थी। तो जी प्रोफेसर आशा जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? जी नमस्कार अर्चना जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी? जी बिल्कुल बिल्कुल सुनाई दे रही है जी। सबसे पहले मैं महात्मा हंसराज संकाय संवर्धन केंद्र और रामलाल आनंद कॉलेज जिसका आप प्रतिनिधित्व कर रही हैं इस संवर्धन कार्यक्रम में, आपकी पूरी टीम को बधाई देती हूँ कि आपने एक अलग, जैसा भी डॉक्टर कुसुम ने भी कहा कि बिल्कुल अलग हटके विषय आपने चुना। मुझे नहीं लगता अब तक दिल्ली विश्वविद्यालय में इस विषय पर कोई FDP अब तक हुआ है, तो ये बहुत ही उपयोगी रहा। हम
फैकल्टी के लिए भी और हमारे माध्यम से, जैसा कि आप बार बार कहती रही हैं कि हमारे माध्यम से ये हमारे विद्यार्थियों तक पहुंचेगा, जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, जिन जिन विषयों को छुआ है आपने, चाहे वो लोक गाथा हो, लोक कथा हो, लोक विज्ञान की बात हो, लोक गीतों को विभिन्न आयामों से इस एफडीपी में देखा गया, वो ज्ञान जो हमारे सामने आया है, वो जो छुपी हुई है हमारे बीच ही वो, लेकिन हम उन पर ध्यान नहीं देते। तो वो एक ज्ञान चक्षु खोलने का कार्य जो है इस कार्यक्रम ने किया है। इसके लिए आपकी पूरी टीम, आप विशेष रूप से बहुत साधुवाद की पात्र हैं। बहुत अच्छा संचालन आप लोगों ने किया और धन्यवाद ज्ञापन आपकी पूरी टीम के हर एक मेंबर ने बहुत एक शालीन तरीके से एक कहते हैं ना आदर्श रूप में ये कार्यक्रम मुझे देखने को मिला। तो मैं धन्यवाद देती हूँ आप सबका कि मुझे इससे जुड़ने का मौका मिला और मैं लाभान्वित हुई, व्यक्तिगत रूप से भी और व्यक्ति के माध्यम से मैं अपने विद्यार्थियों के समूह में भी इस ज्ञान को लेके जाऊंगी, ऐसा मैं सोचती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी। और आप अदिति कॉलेज से जुड़ी हुई हैं, प्रोफेसर हैं, तो आपने ये जो बात कही तो उसकी ये हमारे लिए विशेष महत्व रखती है। तो आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। इसके साथ मैं देख रही हूँ यहाँ नौशाद अली जुड़े हुए हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे नौशाद जी इस पे? कोई मैम मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। धन्यवाद मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। इस संकाय संवर्धन कार्यक्रम को जिस तरीके से आयोजित किया गया वो काबिले तारीफ है और आमतौर पर संकाय संवर्धन कार्यक्रम विश्वविद्यालय में होते रहे हैं, हम सभी उसमें जुड़ते रहे हैं, लेकिन ये अपने आप में अलग रहा क्योंकि इसने लोक साहित्य और उससे जुड़ी हुई जितने भी उसके आयाम हैं उन सब को छुआ, जिसमें अलग अलग विषय विशेषज्ञों ने अपनी बात रखी, चाहे वो प्रोफेसर राजेंद्र चतुर्वेदी हो, कैलाश कौशल जी हो, रमेश चंद्र गौड़ जी हो, रामदयाल जी हो, महिपाल राठौर जी हो, नवीन चंद्र लोहानी जी हो, अरविंद सिंह हो, राज भारद्वाज हो, राजेंद्र गौतम हो और आज के सत्र में प्रोफेसर रमा पांडे जी हो। सभी अलग अलग विषयों के साथ हमारे सामने प्रस्तुत हुए और अपनी विशेषज्ञता से हम सबको लाभान्वित किया। इस तरीके के कार्यक्रम से जुड़ करके बड़ा अच्छा लगा और मैं चाहूंगा मैम कि इस विषय को आभासी पटल पे न रख करके आगे जो है वो हम एक दूसरे से रूबरू होकर के इस कार्यक्रम को पुनः करवाएं, ताकि जो हमारे सामने विषय विशेषज्ञ थे हम उनसे मिल सके, उनसे अन्य दूसरी चीजों के बारे में भी जानकारी ले सके। जैसे रमा मैडम को सुनने का पहली बार अवसर मिला, मैं 1-2 बार कार्यक्रमों में गया हूँ मैडम के, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। आज सुना और लोक नाट्य का जो रंगमंचीय स्वरूप है उसके बारे में जाना। उसी तरीके से जो तीसरा दिन था जिसमें महिपाल राठौर जी बता रहे थे लोक गाथा और लोक कथा के संदर्भ में, जो राजस्थान से जुड़े हुए थे, या नवीन चंद्र लोहानी जी हैं जो मेरठ से जुड़े हुए थे, तो ये सभी जब एक मंच पर आएंगे तो हम जैसे जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाने वाले हैं, वो आगे नई पीढ़ी को इसको दे पाएंगे। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आगे इस विषय को फिर से जारी रखा जाए और इसका जो समय है थोड़ा और बढ़ा करके इसको जो है वो हम फिजिकल रूप में करें ताकि एक दूसरे से रूबरू हो पाए। और इन 5 दिनों में बहुत कुछ सीखने को मिला। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इसमें जोड़ने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत बहुत आभार नौशाद जी आपका। और बिल्कुल जो आपने कहा है, हम प्रयास करेंगे कि आगे इन सब जो भी आप वक्ताओं से मिले हैं, विषय विशेषज्ञों से मिले हैं, उनसे हम कभी किसी तरह से आपको ऑफलाइन भी इनसे मिलवा पाए। तो आगे ऐसा प्रयास और ऐसी कोशिश जारी रहेगी। यहाँ मैं देख पा रही हूँ डॉक्टर रोशन लाल मीना को, यदि वे कुछ कहना चाहते हैं तो वो भी अपनी बात रखें। जी मैम, शुक्रिया मैम। कि जो आपने 5 दिवसीय एफडीपी कार्यक्रम बोला है, तो मैं तो मानता हूँ 6 दिवसीय हो गया पूरा आज को मिलाकर के। समापन सत्र जो है उसमें भी जो हमारे विषय विशेषज्ञ जो मैडम रही
उनका भी बहुत अच्छा व्याख्यान रहा। तो हंसराज कॉलेज और रामलाल आनंद कॉलेज के सभी प्रोफेसर, शिक्षक और तकनीक की टीम जो पूरी लगी हुई थी इस कार्यक्रम के लिए, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। खासकर मैम आपको, क्योंकि आपके बिना यह संभव ही नहीं हो पा रहा था। आप तो वैसे भी अध्यक्षा है, विभागाध्यक्ष है आप तो आपके जो है गाइडेंस में और जिस तरीके से आपने मंच संचालन किया मैम, तो वो तो काबिले तारीफ है ही। जितना कह सकते हैं वो कम है। बहुत अच्छा सुंदर कार्यक्रम एफडीपी का हो गया और तमाम अलग अलग महाविद्यालय, विश्वविद्यालय से जो प्रोफेसर है, शिक्षक है, शोधार्थी हैं, वो जुड़े हैं। कई हमारे मित्र भी हैं, उनका मैसेज भी आ रहा था कि बहुत अच्छा कार्यक्रम आप लोगों ने करवाया है और हो सके अगली बार तो इसे ऑफलाइन करवाइए। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। धन्यवाद, धन्यवाद रोशन जी। और प्रयास रहेगा, बार बार ये बात कही जा रही है ऑफलाइन की, तो हम इसको कोशिश करेंगे करने की। यहाँ मैं रविंद्र कुमार जी को देख रही हूँ, ये भी आप अपनी बात रखना चाहें, कुछ हमसे साझा करना चाहें तो आप यहाँ बात करें। जी नमस्ते मैम, सभी को नमस्ते। आपको नमस्कार। ऐसे आभासी देखते हुए बड़ा सा वो लग रहा है, क्योंकि हम तो मिलते ही रहते हैं। बाकी ये तो हमारा पहला अनुभव था ऐसा कि भाई ऐसे कार्यक्रम में हम जुड़े हैं शोधार्थी के रूप में। दूसरा, लोक साहित्य के ऊपर जो ये चर्चा हम 5 दिन से सुन रहे थे, अलग अलग विद्वानों से, कोरवी भाषा से कोई बता रहा था, सर जो आए थे, मैम बता रही थी जो लंदन से वो वीडियो कॉल कर रही थी, सब बता रहे थे। क्योंकि हम खुद ग्रामीण परिवेश से हैं, तो हम देखते हैं हमारे आसपास, जैसे हमारे आसपास कोई भी विवाह शादी का प्रोग्राम होता है, कार्यक्रम होता है, तो रागनियां होती हैं हमारी तरफ, लेडीजें गीते गाती हैं जो कि हरियाणवी भाषा में, राजस्थानी भाषा में। तो वो ना तो सारे मौखिक रूप में हम देखते थे, लिखित में उनका कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता, कुछ स्थानीय विश्वविद्यालयों में मिलता है या वो। तो आज हमें ऐसा प्लेटफॉर्म पे पता लगा कि अच्छा अच्छा इस जगह ये चीजें होती हैं, ये लोग साहित्य यहाँ भी प्रचलित है। वो कल कवल भारती मैम वो सुना भी रही थी बहुत सारी चीजें, तो सुन के भी अच्छा लगा। वो इतनी दूर से हमें सुना रही थी, उनको साक्षात देखते सुनते तो वो कितना ही मधुर होता। वो हम सुन रहे थे, वो तो उस टाइम तो मैं बस में ट्रेवल कर रहा था, तब भी मैं लगा कि यार कुछ तो अच्छा सुन रहा है। तो ये बहुत हमारे लिए तो बहुत शानदार अनुभव है, पहली बार ऐसी चीजें हम सुन रहे हैं, और फिर आपकी अध्यक्षता है, आपको सुन रहे हैं, तो है ही मैम। चलिए, बहुत तो ये बहुत भी आगे आभार अगर जी। जी धन्यवाद मैम। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र आपका। और ऐसे कार्यक्रम का आयोजन हम मिलकर करते रहेंगे। और मैं यहाँ देख रही हूँ कि यहाँ नाम नहीं है OPPOA 52020। अब मुझे यहाँ नाम नहीं दिख रहा है, तो कृपया अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए। नमस्कार मैम, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। मेरा नाम विनीत नमस्कार। तोमर है। मेरा नाम विनीत तोमर है। एक्चुअली मैम मैं इसी कोवी लोक साहित्य पे मैं शोध कार्य कर रहा हूँ, और जो नवीन चंद्र लोहानी सर आए थे, मैं उनका ही पूर्व शिष्य हूँ, और उन्हें यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। और लोक साहित्य पे मैं MA से ही कार्य कर रहा हूँ, और पहले से ही मेरा मन था कि मैं इसी टॉपिक पर ही शोध कार्य करूँ जी। और अभी लगभग मुझे कोरवी साहित्य, लोक साहित्य के बारे में तो बहुत चीजें मालूम थी, लेकिन अभी राजस्थानी लोक साहित्य, हर बोली के लोक साहित्य के बारे में जानने को मिला, और विद्वानों के बीच गर्व महसूस कर रहा हूँ पहली बार आके, क्योंकि मैं पर्टिकुलर एक पिछड़े क्षेत्र, एक गांव से आता हूँ, और मेरी बोली ही यही है, कोरवी मेरी बोली है, उसी क्षेत्र से मैं आता हूँ। मैं तो बिल्कुल आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि आप MA से इसी विषय को पसंद करते हैं और इस पर कार्य भी कर रहे हैं और शोध भी आपको इसी विषय में करना है, तो आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। और हम ये मानते हैं कि आपके भविष्य निर्माण में कहीं ना कहीं ये FDP थोड़ा बहुत तो काम अवश्य करेगा। और आप भी बहुत प्रशंसा के पात्र हैं कि आप इस तरीके की लोक कलाओं से जुड़कर काम करने की सोच रहे हैं। आज के समय में, भविष्य में जरूरत भी है युवाओं को इससे जुड़ने की, तो अवश्य आप इस पर काम करें। और आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद मैम, आशीर्वाद के लिए धन्यवाद मैम। जी, मैं यहाँ पे प्राणवी को देख पा रही हूँ। प्राणवी, आप कुछ कहना चाहेंगी क्या?
जी, प्राणवी आप मुझे सुन पा रही हैं? चलिए, शायद वो नहीं सुन पा रही हैं या जो भी कारण होगा। और कोई कहना चाहें, कोई बात रखना चाहें, तो आप निसंकोच रख सकते हैं, क्योंकि अब हम इसके अंतिम पड़ाव पर हैं। मैं बार-बार आग्रह कर रही हूँ, यदि आप एक्सेस आपके पास आ रही होगी और आप उनको रिक्वेस्ट आ रही होगी। जी, मंजू शर्मा जी, शायद मंजू शर्मा जी कह रही हैं कुछ, हमारे बीच में जुड़ी हैं। जी, मंजू शर्मा जी, हम आपको आप कहें। जी, सभी को सादर नमस्कार। मैं नमस्कार। मंजू शर्मा कालिंदी महाविद्यालय से हंसराज परिवार और रामलाल आनंद परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस कार्यशाला का, इस एफडीपी का आयोजन किया और आगे भी इसी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करते रहे। आप सभी मैडम बधाई के पात्र हैं। और धन्यवाद। पांचों ही दिवस बहुत ही रोचक शैली में प्रत्येक वक्ता का जो वक्तव्य था बहुत ही ज्ञानवर्धक और जीवंत रहा। निश्चित रूप से बहुत ही आनंद आया और आगे भी ऐसे कार्यक्रम होते रहें, हम सभी जुड़े रहें, इसी आशा के साथ आपको पुनः बधाई देती हूँ। धन्यवाद हम सभी को इससे जोड़ने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी आपका। और मैं यहाँ चैट बॉक्स में देख रही हूँ कि डॉक्टर पवन जो है उन्होंने लिखा है, यह संकाय संवर्धन कार्यक्रम लोक की सटीक व्याख्या करने में सफल रहा है। लोक जीवन को अनूठे ढंग से यहाँ प्रस्तुत किया गया है। गायन, वादन, नृत्य सब कुछ समाहित करने वाला यह साप्ताहिक संकाय संवर्धन कार्यक्रम अपने आप में विशिष्टता समेटे हुए है। मैं इसके सफल आयोजन के लिए प्रोफेसर अर्चना गौड़ को बधाई देता हूँ। और ये हैं हिंदी पीजी डीएवी सांधे महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय के में कार्यरत हैं। तो इन्होंने ये संदेश भेजा है। तो आप सभी जो जिस प्रकार से हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं, तो निसंदेह बहुत अच्छा लग रहा है। कार्यक्रम को सफल बनाने की हमारी कोशिश रही। हमारा पूरा आरएलए की जो टीम का परिवार है वो इसमें जुड़ा रहा। हिंदी विभाग के सभी सदस्य इसमें जुड़े रहे और इस सभी के सहयोग से इस कार्यक्रम को सफलता मिली। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि हमारे प्रतिभागी जो यहाँ हैं वो अगर प्रसन्न हैं और उनको लग रहा है कि कुछ दे पाए हैं या हो पाया है, तो ये जो है ये सबसे बड़ी विशिष्टता है इस कार्यक्रम की। मैं देख रही हूँ चैट बॉक्स में मैसेज आया है। हंसराज और रामलाल आनंद परिवार को इस कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु बहुत बहुत बधाई। आगे भी ये क्रम बना रहे। विशेष धन्यवाद प्रोफेसर अर्चना गौड़ का, ये नौशाद अली जी की तरफ से आया है और सभी बधाई दे रहे हैं। उम्मीद है कि हम इस बधाई को अच्छे से पचा पाए, कहीं ऐसा ना हो कि हम उड़ जाएं। लेकिन अगर और कोई कुछ कहना चाहे तो फिर से मैं एक बार आप सभी से अनुरोध करूंगी, यदि कोई कुछ कहना चाहे तो यहाँ मैं बार-बार देख पा रही हूँ प्राणवी, अगर आप कुछ कहना चाहती हैं तो आप कहें। और इसके साथ अगर मैं थोड़ा सा तकनीकी में इतना वो नहीं हूँ सिद्धस्त, तो इसमें हम फोटो कैसे ले पाएंगे? वो पूछ रहे हैं प्रेमलता पाटिल की क्या फोटो हो गई है? नहीं, अभी फोटो नहीं हुई है। हम आपके आने का इंतजार कर रहे थे। जब तक आप नहीं आती तब तक फोटो कैसे ले सकते थे? तो हम आपका इंतजार कर रहे हैं। आप आ जाइए, अपनी वीडियो खोलें। और ये सारी वीडियो एक साथ कैसे आएंगी एक ही उस पर? क्या गौरव जी हमें सुन पा रहे हैं तो हम इसमें हमारी सहायता करें, नहीं तो मानवेश जी अगर हमें सुन पा रहे हैं तो वो सहायता करें हमारी कि हम इसको पूरी वीडियो को एक साथ, या राकेश सर जुड़े हों तो वो बताएं, या आप जो जुड़े हुए हैं उनमें से कोई अगर बता सके हमें कि पूरी जो वो है वीडियो के साथ हम कैसे आ पाएंगे। यदि आप में से कोई, मैं उन्हीं से कहती हूँ गौरव जी से कि वो जरा इसको करें, जैसे हम सभी एक ही साथ आए। और आप सभी प्रतिभागियों को मैं एक बार फिर से याद दिला दूं
कि आप अभी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ये जो है गूगल फॉर्म आ जाएगा, जिसमें 50 प्रश्न होंगे जिनको आपको उत्तर देना है, सटीक उत्तर। गौरव, मैम लैपटॉप खोलिए क्या? मेरे को यही काम है क्या? मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैम राइट साइड में जो व्यूज है उसको आप मतलब ओके कीजिए। म्यूट है मैम, आप म्यूट हो रही हैं मैम। मैंने गौरव जी से अभी बात की है, वो अभी जुड़ रहे हैं और वो ये फोटोग्राफ ले लेंगे, तो हम सब अपनी वीडियो ऑन रखें। श्रुति आनंद, प्रोफेसर श्रुति आनंद से भी मेरा अनुरोध है कि वो अपनी वीडियो खोल लें, और संजय जी भी यहाँ जुड़े हुए हैं हमारे छोटे भाई, वो भी अपनी वीडियो खोल लें, और वो सब एक साथ जैसे ही जुड़ जाएंगे तो वो फोटोग्राफ ले लेंगे। मैं फिर से एक बार याद दिला दूं कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप में वो गूगल फॉर्म भेजा जाएगा, जिसमें 50 प्रश्न होंगे। आपको सही उत्तर का चयन करके उसे गूगल फॉर्म को 24 घंटे के अंदर अंदर इसे जमा कराना है। यदि आप इसे नहीं कराते हैं तो फिर ये थोड़ा सा कठिनाई का विषय आपके लिए हो सकता है, क्योंकि उसमें प्रमाण पत्र में थोड़ी सी समस्या आने की संभावनाएं हैं। दूसरा, आपको एक फीडबैक फॉर्म भी भेज दिया जाएगा, तो वो जो फीडबैक फॉर्म भेजा जाएगा उस फीडबैक फॉर्म को आप फिल करके अवश्य भेज दें। तो इससे कुछ तो हमने आपकी प्रतिक्रियाएं यहाँ ली हैं, लेकिन फिर भी वो सभी प्रतिभागियों की ओर से वो फीडबैक फॉर्म हमें चाहिए होगा। और मैं देख पा रही हूँ सब वीडियो खोलकर इंतजार कर रहे हैं कि चलिए ये आखिरी पड़ाव है, और जो कार्यक्रम की संचालक है या संयोजिका है उनका मन है कि एक फोटो ले ले, तो इनकी ये भी इच्छा पूर्ति कर दी जाए। तो आप सभी मेरी इच्छा पूर्ति के लिए साथ में बने हुए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो गौरव जी, आप सुन पा रहे हैं? दिख तो रहे हैं, आप जुड़ गए हैं? मैम जी, जी मैंने तो ले ली। जी, आपने ले ली? हाँ जी, अरे मैं तो बोलती रह गई। मैंने ले ली मैम। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद आपका। तो वो बता रहे हैं कि सबकी फोटोग्राफ हो गई है, तो इसके साथ ही हम सब आपसे एक भावभीनी विदाई ले रहे हैं, क्योंकि लगातार आप लोगों से जुड़ने की आदत सी पड़ गई है इन 6 दिनों में। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा होता है कि जब वो बार-बार मिलता है, बात करता है, तो उसे एक बड़ी जल्दी आदत लग जाती है। तो इसके साथ ही आप सभी का साथ बनाए रखने के लिए, धैर्यपूर्वक ये सब कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, अपना मेरे उत्साह को बनाए रखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, और आप ही की वजह से ये कार्यक्रम सफल हो पाया है। तो आप सभी का पुनः मैं धन्यवाद करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए अब आपसे विदा लेती हूँ। अब कल 2 बजे आपको फिर से कोई तंग करने नहीं आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद और बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अर्चना जी। धन्यवाद मैम। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद बहुत मैम। बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू।